आज हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने देखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आज हमारा टॉपिक है डिटरमाइन cash flow from operating activity, before working capital changes। केस फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये स्टेप 1 में है। स्टेप 1 में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करें हम स्टेप 2 की। स्टेप 2 में ये पूछा जाता है कि कैलकुलेट या डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब जो वर्किंग कैपिटल चेंज हो रही है उसके पहले पहले बिजनेस में कितना केस का फ्लो हुआ है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ, उसका अमाउंट कैलकुलेट करने से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें क्या गिवन रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का अमाउंट गिवन रहेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का अमाउंट गिवन रहेगा। उस अमाउंट में हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है उस अमाउंट में? नॉन केस एक्सपेंसेस। जो बिजनेस के नॉन केस एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस को ऐड करना है, जितने भी नॉन केस एक्सपेंसेस है। अब नॉन केस एक्सपेंसेस की बात करें हम तो क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू केस, मतलब जिसमें डायरेक्टली केस का जनरेशन नहीं हुआ, ना तो केस का आउटफ्लो हुआ ना ही इनफ्लो हुआ, हमने पेमेंट नहीं करा। बट बिजनेस क्या होता है कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे रन होता है, उसके बिहाफ पे हमें अकाउंटिंग करनी होती है। तो क्या करेंगे हम? नॉन केस एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑफ गुडविल, की बिजनेस में जो गुडविल है उसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, क्योंकि गुडविल किसका पार्ट है? अमोर्टाइजेशन। गुडविल पार्ट है इंटेंजिबल असेट का। जब भी इंटेंजिबल असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन गुडविल जब भी डिक्रीज होगी उससे हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। हमने बिजनेस के प्रॉफिट को लेस कर दिया होगा, डिक्रीज कर दिया होगा। तो क्या करेंगे हम? क्या डिटरमाइन, जो हम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे जो नॉन केस एक्सपेंसेस है हमारा अमोर्टाइजेशन गुडविल, उस अमाउंट को वापस से हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। किसमें ऐड करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड कर देंगे। अब बात करें हम रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी टेंजिबल असेट्स है, टेंजिबल असेट मतलब वो सारी असेट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कौन सी असेट? फिक्स्ड असेट। जब फिक्स्ड असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उस अमाउंट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? वो अमाउंट जब फिक्स्ड असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उस अमाउंट को हम क्या कर रहा, हमने पहले जब भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा उस टाइम पे उस अमाउंट को, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट को हमने प्रॉफिट से कम कर दिया होगा। बाकी डेप्रिसिएशन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब आप देखने जाओगे कि कितना केस का कम हो गया ये नहीं दिखेगा आपको। बस आपकी जो असेट है, हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी असेट 1 लाख की थी, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू होगी 80,000। क्यों? जब भी हम किसी असेट को यूज करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये जो डिक्रीज अमाउंट है 20,000, ये अमाउंट क्या हमने कंसिडर करा है? डेप्रिसिएशन कंसिडर करा हुआ, तो वो उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन केस एक्सपेंसेस। तो उस अमाउंट को वापस से ऐड कर देंगे। किसके नाम से? रिटर्न ऑफ गुडविल या डेप्रिसिएशन के नाम से। जो भी गुडविल को जो हम रिटर्न अप करेंगे या P&L से जो अमाउंट कम करेंगे उस अमाउंट को वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है। अब बात करें हम नॉन केस एक्सपेंसेस, जितने होंगे सारे एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अब और क्या ऐड करेंगे हम? यहाँ पे ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन सा अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने कितना केस जनरेट किया या कितना केस यूज किया उस अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? क्या ऐड करेंगे हम? जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बात करें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? those expenses which are related to other activity, financing और
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, जैसे बात करें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, वो सारे खर्चे जो फाइनेंसिंग का पार्ट है। जैसे फाइनेंसिंग में क्या आता है कि हमने पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या पेमेंट करा? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो लोन जो पेमेंट करेंगे, लोन हमने लिया होगा तभी हमने लोन का इंटरेस्ट पे करा, तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, बाकी वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, उसे हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब जो बिजनेस का डे टू डे वर्क में नहीं आएगा तो उसे हम वापस से ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन जो अमाउंट रहेगा वो ऐड कर देंगे। क्यों? वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। देन हम बात करें इसमें नेक्स्ट एक्सपेंसेस की, जैसे इसमें आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अब हमने फिक्स्ड असेट सेल किए। अब जब भी हम कोई असेट सेल करते हैं या तो उस पर प्रॉफिट होगा या उस पर लॉस होगा। तो जो असेट पे प्रॉफिट होता है उसे हम कंसीडर करते हैं गेन, और जो लॉस होता है उसे हम कंसीडर करते हैं लॉस। अब जो लॉस हुआ है तो क्या करा हमने? जब भी लॉस हुआ होगा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उस अमाउंट को डिडक्ट कर दिया होगा। हम कौन सा अमाउंट निकाल रहे हैं? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का केस अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। उस केस में हम जो जितना भी लॉस हुआ है उसे कंसीडर करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्या करेंगे? वो वापस से ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, कौन से एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है, कौन से? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को हमें ऐड कर देना है। ठीक है? अब बात करें हम इसमें थर्ड वन, लेस करना है। क्या लेस करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम बात करें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमें लेस करना है। देखो जो भी इनकम होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर अकाउंट है। ठीक है? अब हमने जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो हमने ऐड कर दी होगी। किसमें ऐड कर दी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दी होगी। हमें रियल अमाउंट कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो क्या करेंगे? जो इनकम हमने ऐड करी है पहले पास्ट में, उसे क्या कर देंगे? वापस से हम लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे? क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है। सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे उसे लेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? अब हम बात करें इसकी एग्जांपल की, क्या क्या आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में। तो पहला आ जाएगा, देखो रेंट रिसीव्ड। हमने रेंट रिसीव हुआ, वो किसका पार्ट है? वो इन्वेस्टिंग का पार्ट, एक्टिविटी का पार्ट है। तो उसे क्या कर देंगे? हम वापस से लेस कर देंगे। देन उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कि हमने जो मार्केट में अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो क्या करेंगे? उससे भी हम यहाँ पे लेस कर देंगे। देन डिविडेंड रिसीव्ड, जो भी डिविडेंड रिसीव हुआ है उस अमाउंट को हम यहाँ पे लेस कर देंगे। क्यों? डिविडेंड रिसीव्ड आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसे हमने लेस कर दिया। लेस करने के बाद फाइनल आउटपुट देखेंगे हम, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कौन सा अमाउंट आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हमने क्या क्या करा यहाँ पे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? केस फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का अमाउंट गिवन रहेगा। यदि अमाउंट गिवन नहीं है तो आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है स्टेप 1 में। जैसे आपने स्टेप 1 कैलकुलेट किया और स्टेप को आपको स्पेशल मेंशन करना पड़ता है इनडायरेक्ट मेथड में, और यदि आपने उसको क्लियरली मेंशन नहीं करा हो सकता है आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर जैसे ही ये अमाउंट आ जाएगा इस अमाउंट को हमें ऐड करना है। इस अमाउंट में हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? नॉन केस एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एग्जांपल देखा हमने, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। सेकेंड थिंग अमोर्टाइजेशन, गुडविल का अमोर्टाइजेशन हुआ है। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स है जब भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी उसे हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे अमोर्टाइजेशन। जितने भी अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंसेस है ऑल नॉन केस एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे लेस कर ऐड कर देंगे, है ना।
अब और ऐड करना, हमें क्या ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें ऐड करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कौन सा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, जो भी फिक्स्ड असेट हमने सेल की है उस पे जो लॉस हुआ है वो क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। जो भी हमने पेमेंट किया है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर लिया है तो उस पे हम इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, उसे क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमें लेस करने की रिक्वायरमेंट है, क्या लेस करेंगे, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी है, जैसे हमें रेंट रिसीव्ड, ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, क्या आ जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, जो भी गेन हुआ फिक्स्ड असेट को सेल करने में वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, तो उसे भी क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड ये भी नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है। फाइनली हमारा अमाउंट आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके।